दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गति चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि कई बार पूछा जाता है, यानी कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है 10 नंबर। इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए दिया है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42025 यानी कि 42,250 किमी त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए या चाल की गणना कीजिए, चाल को ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यह लिख लेते हैं यानी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए दिया है एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मतलब आप लोग जानते हैं, उपग्रह मतलब जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उसे उपग्रह कहें कहते हैं? कहें कि जो यानी कि जो भी पृथ्वी की चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहते हैं। जरूरी नहीं कि पृथ्वी का ही, अगर कोई भी चीज किसी ग्रह का चक्कर लगाता है तो उपग्रह होता है। उसी प्रकार से है एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जो चंद्रमा उपग्रह है वह प्राकृतिक उपग्रह है। तो एक कृत्रिम उपग्रह इतना यानी कि 42,250 किमी त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यानी कि त्रिज्या दिया है, मतलब एक कक्षा है यानी कि वृत्ताकार कक्षा पर घूम रहे थे। जैसे देखिए वृत्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार का वृत्त रहता है, इसी कक्षा में घूम रहा है। और इसकी जो त्रिज्या दिया है आर, यानी कि त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। आर जो दिया है 42,250 किमी दिया है। ठीक ना, यानी कि त्रिज्या हमारा इतना दिया है, फिर दिया है घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि समय दिया है हमारा टी, तो टी लिख देते हैं। समय समय कितना दिया है? तो 24 घंटा। 24 घंटा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, यानी कि चाल बताना है हमको। क्या बताना है? चाल। ठीक, यानी कि हमको आज दे दिया है त्रिज्या, समय दे दिया है 24 घंटा और चाल हमको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यानी कि चाल निकालने के लिए, चाल की गणना करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। होता है ना, दूरी बटे में समय यह होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। समय हमारा दिया है, ठीक, यानी कि चाल निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए और समय चाहिए, जिसमें से हमें समय दे दिया है। और दूरी हमको कहीं भी नजर आ रहा है? दूरी नहीं दिया है। दूरी के स्थान पर क्या दिया है? तो त्रिज्या दिया है। और कह रहा है कि चाल की गणना कीजिए, यानी कि समय दिया है, दूरी दिया नहीं है, दूरी के स्थान पर त्रिज्या दिया, चाल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या से हम लोग दूरी की गणना करेंगे। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्ताकार कक्षा पर एक पिंड घूम रहा है जिसका त्रिज्या इतना है। तो देखिए अगर कोई भी वस्तु का मान लीजिए कुछ भी त्रिज्या हो, मान लीजिए इस वस्तु का एक्स त्रिज्या है, एक्स, या मान लीजिए आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या, कोई भी वस्तु का आर त्रिज्या होता है, और अगर वह वृत्ताकार कक्षा पर घूमती है चारों ओर, तो वह एक दान में कितना दूरी करेगी? तो 2πr। ठीक ना। मान लीजिए कोई वस्तु की यानी कोई वृत्त की त्रिज्या आर है और वह वृत्त पर घूम रही है, तो एक दान घूमने में वो मतलब कितना दूरी तय करेगी? तो 2πr तय करेगी। ठीक ना। तो हम लोग त्रिज्या से क्या निकालते हैं? पहले हम लोग दूरी की गणना करेंगे कि दूरी हमको कितना दिया है। ठीक ना। तो देखिए 2πr, तो दो का दो रखेंगे, पाई का मान जैसा कि जानते हैं 22/7, और त्रिज्या का मान 42,250 किमी दिया है। अब जैसे देखिए अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है और कटेगा तो कोई नहीं, बस भाग देंगे, दशमलव में जाएगा, हमारा जो है यह बहुत ही भारी हो जाएगा, यानी कि लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग यह पाई का मान रखे हैं 22/7, इसको हम वैसा ही रख देते हैं, यानी कि पाई का क्या रखते हैं? पाई ही। ठीक ना।
पाई का मान नहीं रखते हैं। तो दूरी जैसा कि हम लोग जानते हैं दूरी की गणना कर रहे हैं, तो दूरी के बराबर क्या रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे आसानी के लिए, ठीक। लास्ट में हम लोग पाई का मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुणते आर का मान है 4, 2, 2, 5, 0 इंटू पाई। अगर हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4, 5, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि हमारा इतना पाई, इतना हमारा आ गया, ठीक ना। यानी कि हमारा आया 8,4,5,0 पाई। यह क्या आया, हमारा दूरी आया, ठीक ना। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाल का गणना करना है, अगर हमारा दूरी इतना आ गया, इतना दूरी आ गया और समय पहले से दिया है 24 घंटा और चाल ज्ञात करना है, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। हमको दूरी ही नहीं ना दिया था और दूरी हम ज्ञात कर लिए इतना, तो बस मान रख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो देखिए रखते हैं हम लोग चाल बराबर दूरी कितना निकाले हैं, तो 8,4,5,0 पाई। अब बाटा में समय कितना है, और ये दूरी जो चल रहा है हमारा वो किलोमीटर किमी में चल रहा है, और चाल कितना दिया है 24। यह हमारा समय है जो किस में है, घंटा में। अब हम लोग भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग पाई का मान रखे नहीं थे। अब हम लोग पाई का मान रखेंगे, चाल बराबर 8,4,5,0 पाई का मान गुणते 22/7, क्योंकि पाई का मान बस इसमें रखा जाएगा और सबके बाटा में 24। यह हुआ। अब कहिएगा अब ई कैसे हल होगा, तो एकदम आसान है, समझ गए इसे। जैसा कि मान लीजिए हम लिख दे 5/2, हाँ, तो 5/2 का अर्थ क्या होता है, 5 में 2 से भाग देंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/2 लिख सकते हैं ना, सिंपल वही है। ये पूरा के बाटा में, इतने के बाटा में क्या है 24 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84,500 गुणते 22/7, इतना लिख दिए। अब जैसा कि हम लोग 7 जो है इस सबके बटा में हम लोग लिख सकते हैं, बटा में ये है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5/2 लिखे हैं, तो 5/2 का अर्थ क्या है, 5/2। उसी प्रकार से पूरा के बटा में 24 है, तो पूरा अभागे 24, तो हमारा यह दिया है इतना है, अभागे क्या लिख देंगे 24 लिख सकते हैं ना। जैसे कि यह हमारा है पूरा, मान लीजिए इसको हम पूरे को मान लीजिए 5 माने, आई इसको 2 माने, तो 5/2 इस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भाग देंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं भाग करने में भाग गुणा में होता है तो बटे में आ जाता है, तो कितना होगा 84,500 गुणते 22/7, गुणे का चिन्ह बदलेगा तो 1/24, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 11। फिर एक बार कटा देते हैं, कटाएंगे तो कितना होगा, हमारा जो 24 है वो 2 से कटा, ये इतने से कटा। अब ये पूरा कटने के बाद अब 12 से एक बार नहीं कटे, अब कितना हो जाएगा हमारा चाल, कितना हो जाएगा 84,500 गुणते 11/7 गुणते 12, ठीक, इतना हमारा हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, 24 जो था वो 12 के रूप में है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि ये जो हमारा चाल है, ये चाल किस में आया है, किमी प्रति घंटा में। अगर मान लीजिए इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा यही चाल होगा, कुछ दशमलव में आएगा, लेकिन जो सवाल में जो उत्तर दिया है वह किमी प्रति घंटा में न देकर किमी प्रति सेकेंड में दिया है। यानी कि ऊपर वाला किमी तो है, लेकिन नीचे वाला जो 12 घंटा है उसको घंटा में न देकर उसको किस में दिया है, सेकेंड में दिया है। तो हम लोग भी सेकेंड में बदल लेते हैं, तो क्या है, चाल बराबर गुणते 11/7 गुणते 12 गुणते 12 घंटा है, जैसे समझिए 12 घंटा है, 60 का गुणा करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 का गुणा करेंगे तो सेकेंड में बदलेगा। यानी कि फिर क्या करेंगे, 12 गुणते 60 गुणते 60। अब देखिए इसको इसलिए नहीं कटाए थे 12 से, क्या है कि 60 का 2 जीरो है वो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा।
अब कटाएंगे हमारा कटेगा, कब्बू ना कटेगा। अब क्या आएगा, 4 बराबर 8 4 5 गुणते 11 बटे में 7 गुणते 12 गुणते 6 गुणते 6। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो आएगा 9295, 9295 और बटे में 3024। ठीक, अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इतना आएगा। अब जो हम इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा 3.07 और भी आएगा किमी प्रति सेकेंड। ठीक ना, अगर हमको किमी प्रति घंटा में बताना होता तो हमारा यही आंसर हो जाता, यानी कि यहीं पर हम लोग भाग देते और आंसर हो जाता। अब आप लोग कहिएगा कि इसको गुणा किए इतना आ गया, इसको गुणा किए ठीक है इतना आ गया, लेकिन इसको जो भाग दिए तो इतना कैसे आया। तो जैसा कि हम लोग, आप लोग जैसे रट लीजिए या आप लोग याद रखे रहिए कि इतना आता है, और नहीं तो हम लोग भाग दे लेते हैं खुद ही कि देख लीजिए कितना आता है। हमारा दिया है 9295, यानी कि 9295 और बटे में 3024। अब जैसे भाग देंगे तो जानिए कि बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि भाग दीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। जैसे दिया है हमारा, जैसे देखिए दिया हमारा 9295, देखिए 9295, 9295 95 इतना ही ना, और भागे 3024, 3024। ठीक, भाग देंगे हमारा उत्तर कितना है 3.07, बस इतना तक लेंगे, ये सब लिखने का कोनो मतलब नहीं है। ठीक ना, इसको हल करने के लिए, यानी कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लोग सवाल हल करने के लिए कैलकुलेटर ही यूज करिए, ये थोड़ा भारी था यानी कि बड़ा था, तो इसको हल करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लिए। अन्यथा आप लोग रिवीजन करिए या कुछ भी करिए तो हम कैलकुलेटर का यूज करने को नहीं कहेंगे। ठीक ना, बस जो कुछ कुछ ऐसा होते हैं सवाल कि जैसे अब यह है, कटाते रहिए आप, बहुत टाइम लगेगा और आने वाला यही है, तो ऐसे केस में हम यूज कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक ना, तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि कैसे आया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह है जो इतना के त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर करता है और 24 घंटे में पूरा कर लेता है चक्कर, तो चाल बताना था। तो देखिए, चाल ज्ञात करने के लिए हमको दूरी चाहिए और समय चाहिए। ठीक ना, तो हमको समय तो दिया था 24 घंटा, लेकिन दूरी नहीं दिया था, लेकिन दूरी के स्थान पर न देके त्रिज्या दिया था, तो हम लोग त्रिज्या से पूरा दूरी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसका ही, कोनो भी चीज हो, हम लोग अगर मान लीजिए कोनो वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 7 सेमी, तो हम लोग 2πr करके उस वृत्त पर घूमने में कितना दूरी है इसको हम लोग ज्ञात। मान लीजिए आपके गांव में कोनो तालाब वालाब होगा, मान लीजिए इतना है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इस तालाब के आरी आरी आप दौड़िएगा, कितना दूरी आप चल लीजिएगा, हम बता सकते हैं। बस आपको क्या बताना होगा, आर। आर बताना हो कि आर का त्रिज्या क्या है, बस आर पता चल गया, 2πr पर रख दिए, 2πr पर रखेंगे तो पूरा दूरी पता चलेगा। तो उसी प्रकार से त्रिज्या को 2πr पर रखें, 2πr पर रखें। अब देखिए, इसको हल करिएगा तब 22 गुणे 2 गुणे 22 गुणे इतना, फिर 7 से भाग दी, दशमलव में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए क्या कि जो 22 का यह मान है, इस पाई का मान है, इसको पाई ही रख लिए, यानी कि 2 गुणे आर गुणे पाई, यानी कि 2 गुणे आर गुणे पाई किए हैं तो कितना है 84.00 पाई, इतना यह हमारा दूरी आया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 बराबर दूरी बटा में समय होता है, 4 बराबर दूरी हमारा कितना है, इतना है, यानी कि पाई भी है, अब बटा में समय कितना है 24 घंटा। बस इसको अगर हम लोग हल करेंगे, यानी कि 84.00 गुणते 22 बटा में 7, अब सबके बटा में 24 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, किसमें आएगा, किमी प्रति घंटा। जैसा कि हम लोग हल किए हैं यह, अगर इसको हल करते तो हमारा किमी प्रति घंटा में उत्तर आता। ठीक ना, लेकिन हमारा सवाल में जो उत्तर दिया है वो किमी प्रति घंटा ना देकर किमी प्रति सेकेंड में दिया है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, ऊपर का किमी ही रखना पड़ा और नीचे का जो है क्या करना पड़ा, सेकेंड में बदलना पड़ा। नीचे घंटा था 12, 24 था तो एक बार कटाएं तो 12 बचा, तो 12 गुणे 60 किए तो सेकेंड में। अब हम लोग भाग दिए थे तो इतना आया, इसको गुणा करेगा तो इतना, इसको करेगा तो इतना, भाग देंगे तो हमारा इतना आएगा किमी पर सेकेंड। कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी उत्तर देखने को मिलेगा 3.07, कभी कभी का हमारा किताब में दिया है किमी इंटू सेकेंड और -1। देखिए, यह है और यह है, दोनों सेम ही चीज है,
अंतर क्या है कि जब कुछ नीचे वाले को ऊपर भेजा जाता है तो माइनस में आ जाता है। जैसे इसके घात प्लस एक घात है, मान सकते हैं घात तो 5 है तो 5 के घात ऑटोमेटिक प्लस एक है ना, तो उसी प्रकार इसके ऊपर प्लस एक है, ऊपर गया तो कितने में हो गया, माइनस एक घात में हो गया। तो यह हमारा उत्तर है। और यह समझ में आएगा कि आप कैसे 5/2 रखे हैं और किसी से बाटा में रहेगा तो भाग में बदल जाता है। ये समझाए थे उस समय, आप लोगों को समझ में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या अन्यथा इस सवाल को छोड़कर भी कोनो भी सवाल है 9 का, जिसको 9 कहते हैं, गति चैप्टर या कोनो भी चैप्टर का सवाल हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक।